वेबिनार शुरू हुआ और सुशी मैग्रा और जूली नुगुएन जी ने अपना वेबिनार को शुरू किया था और बताया कि प्राइवेट वेबिनार है तो किसी भी तरह की लाइव स्ट्रीमिंग और स्क्रीनशॉट और ये सारे सब पब्लिक नहीं करने हैं। अपने आप को, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। और सबसे पहले उन्होंने एक बात की कि प्लीज कंटिन्यू टू हेल्प अदर्स टू माइग्रेट टू ओईएस, के ओईएस पर माइग्रेट करने में दूसरों की मदद करें। अभी भी हमारे बहुत सारे फाउंडर साथी हैं जो ओईएस पर माइग्रेट नहीं हो पाए हैं, तो उनको माइग्रेट करने में मदद जरूर करें। अगर आपके साथ और इसके लिए कैसे चेक करें हम अपने, जब हम माई प्रोफाइल में उसमें ओईएस में जब हम लॉगिन करते हैं तो माई यूजर एक टैब है, उस माई यूजर टैब पर आप क्लिक कर कर अपने अपने डायरेक्ट लोगों को, आप जो भी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, आप केवल बस उन्हीं लोगों को चेक कर लीजिए। और अगर सभी फाउंडर्स इसी तरीके से अपने अपने डायरेक्ट को चेक कर लेंगे तो डेफिनेटली हम चेक कर पाएंगे कि कौन लोग ओईएस में माइग्रेट हुए हैं या कौन लोग अभी भी अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। कई केसेस में कैसा देखने में आया है कि कुछ लोगों ने जिस तरह शुरुआत में कर लिया था, लेकिन बीच में एक दो बार भी डिस्टरबेंस हुआ ओईएस में तो दोबारा से बोला गया, लेकिन वो सोचे कि हमने तो कर लिया है, तो लॉगिन ज्यादातर लोग डेली करते नहीं है। तो मेरे खुद के ही ऐसे दो लोग जिन्होंने पहले कर लिया था बाद में नहीं किया, तो एक दिन मैं चेक कर रहा था तो देखा कि ये तो पहले कर चुके थे लेकिन अनरजिस्टर्ड दिखा रहे थे। तो प्लीज अपने डायरेक्ट को माई यूजर्स में जाकर चेक कीजिए। अभी भी कोई किसी भी कारणवश से या सिस्टम में जब वो दोबारा बोला गया था ओमेल क्रिएट करने के लिए, हो सकता है उन्होंने उस समय ना किया हो, तो अनरजिस्टर्ड फाउंडर्स को अपना सर्च कीजिए और उनको रजिस्टर्ड करवाने में मदद कीजिए। राइट। और साथियों, कल बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस के साथ वेबिनार को शुरू किया गया और एस सर ने पूरी की पूरी हैदराबाद टीम और सभी लोगों का स्वागत किया। डॉक्टर सोहा ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की और उन्होंने बताया कि जो कैंसल मेंबरशिप की जो टैब हमारे प्रोफाइल सेक्शन में आई हुई है वो बहुत मतलब वैसे तो सही नहीं है, लेकिन ये इजी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग रिफंड लेने की तरफ सोचते हैं या किसी भी तरह से परेशान हो रहे हैं। तो उन लोगों के सिस्टम को इजी बनाने के लिए, अगर वो सपोर्ट में भी नहीं जा पाते हैं, टिकट रेज करने में असमर्थता रहती है, तो और उन पैसिव के सिस्टम को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या इस सिस्टम से बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको उनके प्रोसेस को इजी बनाने के लिए ये कैंसल मेंबरशिप का फीचर्स दिया गया है। और अगर किसी ने गलती से कैंसल मेंबरशिप के ऊपर क्लिक कर दिया और ओटीपी आएगा, एक ओटीपी को डालते ही ये मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और विद इन 10 डेज आपको आपका रिफंड का प्रोसीजर शुरू होकर 10 डेज के अंदर अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा। और ये जिस मेथड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट की थी उसी मेथड ऑफ पेमेंट से आपको रिफंड किया जाएगा। अब कुछ साथी ऐसे हैं जो जाने अनजाने में जिन्होंने इस पे क्लिक कर दिया, मेरे पास भी एक ऐसी कॉल आई थी कि सर ऐसे ऐसे हो गया, तो हालांकि मैंने उनको उस समय बोला था कि भैया सपोर्ट में जाकर टिकट रेज कीजिए, करवाइए अपने सीनियर से, ब्लेसर से, लेकिन कल के वेबिनार से ये क्लियर हो गया है कि जो अगर ये इस तरह से कर देते हैं, चाहे जानबूझ के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो रिफंड ही लेना चाहते हैं, लेकिन अनजाने में भी अगर किसी से ऐसा होता है तो फिर वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसको रिकवर करने के लिए या किसी की सिफारिश यहाँ पर नहीं चलने वाली है, तो वो दोबारा से फाउंडर मेंबरशिप के अंदर इन नहीं कर पाएगा। राइट। तो इस चीज का ध्यान रखें कि वो कैंसल मेंबरशिप के बटन को गलती से भी टच ना करें, तो इसे प्रायोरिटी के आधार पर थोड़ा केयरफुल तरीके से देखिए। दूसरा साथियों के पासवर्ड को लेकर, पासवर्ड जब हम चेंज करते थे या फॉरगेट पासवर्ड हम करते थे तो एक ओटीपी जनरेट होता था वो फाउंडर में, तो ओटीपी डालने के बाद हम नया पासवर्ड हमारे पास आता था। लेकिन अब ये प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हो गया है कि अब आपको एक मेल लिंक रिसीव होगा आपकी रजिस्टर्ड मेल पे, अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं
तो उस रजिस्टर्ड ईमेल पर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, राइट। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ओटीपी नहीं आएगा। पासवर्ड सेट करने के लिए आपको रेफरल जो ईमेल के ऊपर लिंक आएगा उससे आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं।